हर किसी की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान अपनी मेहनत के दम पर काबिल तो बन जाता है, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगती। कुछ ऐसा ही हो रहा था इंडियन 360 डिग्री यानी सूर्य कुमार यादव के साथ। मुंबई की एक आम गलियों से क्रिकेट को स्टार्ट करने वाला एक आम सा लड़का जब पहली बार बल्ला पकड़ता है, तभी उसने एक सपना देख लिया था। उसने सपना देख लिया था अपने देश, अपने वतन की ओर से क्रिकेट खेलने का। ये सपना जितना आसान होता है, उससे कहीं ज़्यादा कठिन होता है इसे हकीकत में बदल पाना, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ लगभग 140 करोड़ आबादी है। यहाँ करोड़ों लोग क्रिकेट खेलते हैं और करोड़ों लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 11 में आना बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि भारत के हर घर में आपको रोहित, विराट मिल जाएंगे, हर घर में आपको सचिन, धोनी मिल जाएंगे, लेकिन सपनों की दुनिया में चैंपियन वही बनता है जो हालातों के सामने हार नहीं मानता। और इसी एक छोटे से सपने से स्टार्ट होती है उस लड़के की कहानी। उसने धीरे धीरे क्रिकेट स्टार्ट किया, पहले क्लब, फिर मुंबई की ओर से, और अब मुंबई को रिप्रेजेंट करने लगता है। जिंदगी के 20 साल गुजर चुके थे। अब वक्त आ चुका था जब सूर्य को चमकना था। साल था 2011, जब सूर्या से पहली बार रोहित शर्मा मिलते हैं। और इस मीटिंग के बाद रोहित शर्मा ने एक ट्वीट कर कहा था, इस लड़के में बेहद टैलेंट है और आने वाला वक्त इस लड़के का होगा। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि रोहित की ये भविष्यवाणी भविष्य की हकीकत है। और उस ट्वीट के बाद रोहित शर्मा भी स्वयं भूल गए होंगे, क्योंकि वक्त बीतता गया, समय बदलता रहा। सूर्या की ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा था और ना ही फ्यूचर ब्राइट दिख रहा था। साल 2012-13 में मुंबई इंडियंस ने सूर्या को अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन इस दौरान सूर्या को सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला। उस मैच में सूर्या कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। सूर्या का आईपीएल भी खास नहीं जा रहा था, लेकिन घरेलू मैच में सूर्या की प्रतिभा आग उगल रही थी। लगातार कई सालों से सूर्या घरेलू मैचों में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। और अब साल आता है 2014-15। इस साल के आईपीएल ऑक्शन में केकेआर ने अपनी टीम में शामिल किया। यहाँ उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका तो मिला, लेकिन उनका बल्लेबाजी क्रम बेहद नीचे था। यहाँ निचले क्रम में बल्लेबाजी करने के कारण उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। बहुत दर्द होता है जब आप एक अच्छे इंसान हो, आप बेहद मेहनती हो, आप कंटिन्यू अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन आईपीएल खराब जाने के कारण आपको टीम में जगह न मिल पाना। अब साल आता है 2018 आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर से सूर्या को अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये वही साल था जहां से सूर्या का सब कुछ बदलने वाला था। यहाँ कोच महिला जयवर्धने के साथ सूर्या ने अपनी बैटिंग पर बहुत काम किया और पहले 2 मैचों में मौका न मिलने के बाद तीसरे मैच में जब मौका मिला तो सूर्या ने अपने बल्लेबाजी का हुनर दिखाया। और इस मौके के बाद सूर्या कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। साल 2018 में सूर्या ने 512 रन बनाकर मुंबई की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। अगर इस परफॉर्मेंस के बाद भी सिलेक्टर सूर्या को देख लेते तो हम कह सकते थे कि सूर्या के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। लेकिन इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भी सूर्या को टीम में जगह नहीं मिली। साल दर साल बीतते हुए सूर्या का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सिलेक्टर्स पूरी तरह सूर्या को इग्नोर कर रहे थे। एक तरफ वो बंदा बेहतरीन से बेहतरीन पारियां खेल रहा था और दूसरी तरफ सिलेक्टर्स सूर्या को इग्नोर कर रहे थे। सूर्या की परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही थी, लेकिन सिलेक्टर्स उसे नहीं सुन रहे थे। हद तो तब हो जाती है जब आईपीएल 2020 के दौरान एक बार फिर से टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का चयन होना था। इस बार फिर से सिलेक्टर्स ने सूर्या को इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर देते हैं सूर्या की परफॉर्मेंस को। इससे ये साबित हो चुका था कि सूर्या के लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद हो चुके हैं। सूर्या के लिए टीम इंडिया में कोई जगह नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से सूर्या के साथ जो हो रहा था उसे देखकर पूरी दुनिया सूर्या के सपोर्ट में आ गई थी। सोशल मीडिया पर हैशटैग स्काई ट्रेंड होने लगा था। बीसीसीआई विराट कोहली को ट्रोल किया जा रहा था। चारों तरफ सूर्या ही सूर्या था, लेकिन सिलेक्टर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हद तो जब हो जाती है जब एक मैच के दौरान विराट सूर्या से स्लेज करते हैं। सिचुएशन इतनी भयानक हो चुकी थी कि कोई आम इंसान हो तो विराट से भिड़ जाता, लेकिन सूर्या ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। सूर्या शांत रहकर मुंबई इंडियंस को एक हारा हुआ मैच जिता देते हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस पूरी तरह हार चुकी थी। एक हारा हुआ मैच सूर्या ने अकेले अपने दम पर जिताया। उस पारी के दौरान कुछ ऐसा रिएक्ट किया
जिससे ये लग रहा था कि सूर्या कह रहे हैं कि अब देखो या ना देखो, पर मैं हूँ, अब सुनो या ना सुनो, मेरी परफॉर्मेंस है। उस दिन सूर्य की आंखों में दर्द साफ साफ दिख रहा था। सूर्य की आंखें को देखकर साफ साफ कहा जा सकता था कि ये आदमी दर्द से गुजर रहा है। इसके अंदर रन बनाने की याद है, इसके अंदर कुछ कर दिखाने की ज्वाला है। सूर्य की उस परफॉर्मेंस को देखकर बड़े बड़े दिग्गजों का दिल दहल चुका था। अब साल आता है 2021, जब सूर्य का चयन टीम इंडिया में होता है। पहले 2 मैचों में सूर्य को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली, लेकिन जब सूर्य को मौका मिला तो अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के पहले ही मैच में पहली ही गेंद पर सूर्य ने एक छक्का मारकर दुनिया को बता दिया कि वो आग अब तक खत्म नहीं हुई है। वो आग आज भी सूर्य के दिलों में जिंदा है। सूर्या की ज़िंदगी के 10 साल बीसीसीआई ने वेस्ट कर दिए, नहीं तो ये बल्लेबाज टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।